हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक सीरीज। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना हो जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी हो, सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा। और इसी के क्रम में हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं स्टैटिक जीके का, वो है विश्व के प्रमुख देशों के संसद का नाम। जी हाँ दोस्तों, विश्व के प्रमुख देशों के संसद का नाम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तो आप जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली एक वीडियो आएगा स्टैटिक जीके पे और आपको याद करा दिया जाएगा स्टैटिक जीके, और आपको कहीं से भी स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख देशों के संसद के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चीन के संसद के नाम को क्या बोला जाता है। तो चीन के संसद के नाम को दोस्तों नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है चीन के संसद को। उसके बाद अगला है फ्रांस। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो नेशनल असेंबली। फ्रांस के संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली। उसके बाद ईरान। ईरान कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत बार पूछा जाता है। ईरान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो मजलिस के नाम से, मजलिस के नाम से जाना जाता है ईरान के संसद को। याद रखेंगे क्या? तो मजलिस। ठीक है, उसके बाद है मलेशिया। मलेशिया के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दीवान निगारा। दीवान निगारा नाम देखिए कितना यूनिक है। मलेशिया के संसद को दीवान निगारा के नाम से जाना जाता है। क्या याद रखेंगे? तो दीवान निगारा। उसके बाद है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो सूरा के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान ये भी हमारा पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो सूरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है तुर्की। तुर्की के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली। याद रखेंगे, तुर्की के जो असेंबली है या संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पोलैंड। पोलैंड, पोलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पोलैंड के संसद को सेजम के नाम से जाना जाता है। पोलैंड पोलैंड के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो सेजम के नाम से आपको पोलैंड के जो संसद है उसको जाना जाता है। 2 बार इस वीडियो को अगर आप लोग चला के देख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है मंगोलिया। मंगोलिया के संसद को खुराल बोला जाता है। खुराल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खुराल बोला जाता है मंगोलिया के संसद को। मंगोलिया के संसद को क्या बोला जाता है? खुराल बोला जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया के संसद को क्या बोला जाता है। एक कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, इंडिया के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद है डेनमार्क। डेनमार्क के संसद को फोलकेटिंग के नाम से जाना जाता है। फोलकेटिंग के नाम से जाना जाता है डेनमार्क के संसद को। फोलकेटिंग के नाम से डेनमार्क, फोलकेटिंग डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड के असेंबली को। उसके बाद देखते हैं अगला है नीदरलैंड। नीदरलैंड के जो असेंबली है उसको स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड भी कई बार पूछा गया है। नीदरलैंड के संसद को स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है ब्राजील। ब्राजील के संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेशनल कांग्रेस ब्राजील, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ब्राजील के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है इटली। इटली के संसद को सीनेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इटली, इटली का संसद ये भी पूछा जाता है। इटली के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो सीनेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुवैत। कुवैत के जो संसद है उसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। कुवैत को किस नाम से? तो कुवैत के जो संसद है उसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है।
अब देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो संसद है उसको मजलिस अल शूरा के नाम से जाना जाता है। इसको भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। मजलिस अल शूरा के नाम से जाना जाता है सऊदी अरब के जो संसद है उसे, ठीक है, मजलिस अल शूरा। सऊदी अरब के संसद को किस नाम से जानेंगे? तो मजलिस अल शूरा, ठीक है। उसके बाद चलिए अपने पड़ोसी देश और फेवरेट दुश्मन के पास, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो संसद को जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का जो संसद है उसको नेशनल असेंबली नाम से जाना जाता है। वैसे इसका नाम नेशनल आतंकवाद असेंबली कर देना चाहिए। चलिए अगला है जर्मनी। जर्मनी के जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बुदापेस्ट बुंडस्टैग। बुंडस्टैग के नाम से जाना जाता है जर्मनी के संसद को। बुंडस्टैग के नाम से जर्मनी के संसद को। चलिए अब अगला है यूएसए। यूएसए के जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस के नाम से। यूएसए जो अमेरिका है उसके संसद को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के संसद को, यूएसए के संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे। उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश ये हमारा पड़ोसी है और इसके संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूएसए भी पूछा जाता है और पाकिस्तान तो अपना फेवरेट है ही। चलिए अब उसके बाद देखेंगे इजराइल। इजराइल के संसद को किस नाम से जानते हैं? तो इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इजराइल के साथ हमारा काफ़ी अच्छा संबंध है और कई समझौते और काफ़ी कुछ होता रहता है इजराइल के साथ भारत का, तो इसलिए इजराइल का भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जाम में वही पूछा जाता है कि जो देश करंट में क्या होता है, न्यूज में होता है, उस देश के संसद के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे कहीं पे कुछ हो गया, जैसे इजराइल का गाजा के साथ वो चल रहा है, अभी चल रहा था युद्ध, तो उसमें जो करंट में ज़्यादा न्यूज में है उस देश के संसद का नाम तो जरूर याद रखिएगा और उसके जो मुद्रा है, उसकी राजधानी है, वो सभी को याद रखिएगा। हमेशा देखा जाता है कि जो न्यूज में होता है उसी देश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं जापान। जापान के लोग क्या करते हैं? तो डाइट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान के संसद को बोला जाता है डाइट। जापान के संसद को क्या बोला जाता है? तो डाइट बोला जाता है। उसके बाद अगला है मालदीव। मालदीव के संसद को मजलिस बोला जाता है। मालदीव के संसद को क्या बोला जाता है? मजलिस बोला जाता है। मालदीव के संसद को मजलिस। उसके बाद चलिए आ गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को जो संसद है उसे संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। संघीय संसद के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के संसद को। उसके बाद अगला है स्पेन। स्पेन के संसद को किस नाम से जानते हैं? तो कोर्टेस के नाम से। कोर्टेस के नाम से याद रखेंगे दोस्तों, कोर्टेस के नाम से जाना जाता है स्पेन के संसद को। स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कोर्टेस के नाम से। उसके बाद अगला है नेपाल। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी नेपाल, तो इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत नाम से जाना जाता है नेपाल के संसद को। तो इस तरीके से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जो है देश और उसके संसद जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसको हमने आज कवर किया। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इंडिया के संसद को किस नाम से जाना जाता है? इंडिया के संसद को किस नाम से जाना जाता है? साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल केपी सक्सेस जोन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टैटिक टॉपिक के साथ कल फिर से। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।